हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेफ की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है वेयर्ड वॉक। इसकी डिफिकल्टी लेवल सिंपल है और इसके लिए प्रीरिक्विजिट नन है। तो यार चलते हैं और प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और सिंपली बोल रहा है एलिस एंड बॉब आर वॉकिंग ऑन एन इनफाइनाइट स्ट्रेट स्ट्रीट। ओके, इनफाइनाइट स्ट्रेट पे मूव करें। इनिशियली बोथ आर एट द पोजीशन x इज इक्वल टू 0 एंड दे स्टार्ट वॉकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग x। आफ्टर n सेकंड दे स्टॉप। ओके, सिंपल सा फंडा है। कह रहा है कि स्टार्टिंग में एक मेरा एलिस है और एक मेरा बॉब है, वो दोनों मूव कर रहे हैं इनफाइनाइट स्ट्रीट पे। ठीक है, मतलब आगे कहीं भी जा सकते हैं। ओके, दोनों मूव कर रहे हैं ऑफ इंक्रीजिंग एक्स। आफ्टर एन सेकंड दे स्टॉप। एन सेकंड के बाद वो दोनों रुक जाते हैं, दे स्टॉप। लेट्स डिनोट एलिस स्पीड एंड बॉब स्पीड ड्यूरिंग द ith ऑफ दी सेकंड। ओके, अब कई सारे एन सेकंड तक अगर चल रहे हैं तो फर्स्ट सेकंड पे चलेंगे, फिर सेकंड सेकंड पे चलेंगे, थर्ड सेकंड पे चलेंगे, फोर्थ सेकंड पे चलेंगे, ऐसे डॉट 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 एंड सेकंड तक चलेंगे और हर सेकंड पे दोनों की स्पीड हमें दी गई है। ठीक है, सम टाइम एलिस एंड बॉब वॉक टुगेदर। ओके, कई बार ऐसा होता है एलिस और बॉब साथ में मूव करते हैं, दैट इज विद द सेम स्पीड साइड बाई साइड। ओके, let's define the wear distance as the total distance they walk this way. Find this wear distance. Okay, basically wear distance पूछ रहा है। तो यार चलते हैं और देखते हैं wear distance क्या है और इस एग्जांपल को जरा थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यार सबसे पहले हमारे दो बंदे हैं, पहला बंदा मेरा एलिस है और दूसरा बंदा मेरा बॉब है। तो मैं मान लेता हूँ दोनों के लिए एक एरे। इसके लिए मैं मान लेता हूँ कुछ 3, 2, 1, 5, 7 एंड इसके लिए मैं मान लेता हूँ 2, 3, 1, 4 एंड 7। ओके, सो स्टार्टिंग में दोनों कहाँ होंगे? एलिस यहाँ पे होगा, बॉब यहाँ पे होगा। तो एलिस यहाँ पे है, बॉब यहाँ पे है। नाउ फर्स्ट सेकंड में एलिस की स्पीड कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। बॉब की स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। तो एलिस कितना डिस्टेंस मूव करेगा? तो सिंपली फार्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर टाइम 1 सेकंड है तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो स्पीड के बराबर हो जाएगी। यानी पहले सेकंड जो एलिस मूव करेगा या मूव करेगी वो होगा 3 मीटर। नो बॉब कितना मूव करेगा? बॉब मूव करेगा 2 मीटर। सो वियर डिस्टेंस जो हमारी क्वेश्चन में गिवन है उसका सिंपल सा मतलब है कि वो दोनों आमने सामने ट्रेवल कर रहे हैं और सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। तो ये जितनी डिस्टेंस वो लोग ट्रेवल करेंगे वो मेरी वियर डिस्टेंस आ जाएगी। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों सेम स्पीड से ट्रेवल नहीं कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड पे। और जो ए है मेरा वो कितना 3 मीटर पर सेकंड चला है और बी मेरा 2 मीटर पर सेकंड चला है। ठीक है, इस स्पीड से चला है। नाउ ये 3 मीटर पे पहुंच गया, ये 2 मीटर पे पहुंच गया। नाउ अगले सेकंड पे क्या हुआ? अगले सेकंड पे एलिस की स्पीड थी 2 मीटर पर सेकंड, सो ये 2 मीटर ही चल पाया। और जो बॉब था उसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकंड, तो ये 3 मीटर चल पाया। अब देखो यार ये दोनों, अब देखो ये दोनों स्टार्टिंग से 5-5 मीटर चल चुके हैं, बट अभी वियर डिस्टेंस में कोई भी डिस्टेंस काउंट नहीं हुई क्योंकि ये दोनों पैरेलल नहीं चले ना। पैरेलल भी चलना चाहिए और सेम स्पीड से चलना चाहिए। ऐसे जब दोनों बंदे चलेंगे तो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो वियर डिस्टेंस के अंडर आएगी। पर अभी ये दोनों आमने सामने नहीं ट्रेवल कर रहे हैं। आमने सामने ट्रेवल करते तब करते जब बॉब मेरा इस जगह पे ट्रेवल कर रहा होता, बट ऐसा नहीं है। नाउ थर्ड सेकंड की बात करते हैं। थर्ड सेकंड पे एलिस की स्पीड थी 1 मीटर पर सेकंड, तो एलिस कितना चलेगा? 1 मीटर। और बॉब कितना चलेगा? बॉब भी 1 मीटर। तो यहाँ हम देख सकते हैं ना, यहाँ हम सिंपली देख सकते हैं कि एलिस और बॉब जो भी है वो 1-1 मीटर चला है, तो मेरी जो वियर डिस्टेंस है वहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा। प्लस देखते हैं आगे कोई कॉम्बिनेशन बनता है कि नहीं। नाउ इस चौथे सेकंड पे जो एलिस है वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये 5 मीटर चल जाएगा और बॉब मेरा 4 मीटर चल जाएगा, पीछे रह गया देखो। और दोनों की स्पीड अलग अलग है इस बार, सो वियर डिस्टेंस में काउंट नहीं होगा। नाउ लास्ट टाइम पे ये 7 मीटर चल जाएगा और जो मेरा बॉब है वो अभी पीछे ही है और ये भी 7 मीटर चल जाएगा। तो हम देख सकते हैं यार ये जो बॉब है ना ये 1 मीटर पीछे रह गया। ओके, तो यहाँ पे जो भी मेरी वियर डिस्टेंस है वो सिंपली 1 है। ठीक है, सो वियर डिस्टेंस हमने यहाँ पे निकाल ली। अब यार चलते हैं और इनपुट देखते हैं कि इनपुट क्या कह रहे हैं। तो यार अगर मैं इनपुट की बात करूँ तो इनपुट में फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है? फर्स्ट लाइन टी होगा यानी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद मेरा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस के बाद जो हर टेस्ट केस की पहली लाइन होने वाली वो एन है। दूसरी लाइन एक एरे है जो कि एलिस के लिए स्पीड बताएगी और जो तीसरी लाइन है वो बॉब के लिए मेरी स्पीड बताएगी। ठीक है, नाउ आउटपुट में मुझे करना है कि ये बताओ टोटल वियर डिस्टेंस कितनी होने वाली है, उसको बेसिकली प्रिंट कर दो। तो यार आप सैंपल टेस्ट केस की तरफ चलते हैं। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है वो है मेरे 3। और पहले टेस्ट केस के लिए अगर मैं फर्स्ट टेस्ट केस की बात करूं तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये है वैल्यू एन की और ये एलिस की एरे है और ये बॉब की एरे है। ओके, तो अभी एलिस की एरे और बॉब की एरे यहाँ पे चेक करते हैं कैसे है। तो 1 3 3 4 ये है मेरी एलिस की एरे
और बॉब की एरे है 1 2 4 4। सो सिंपली स्टार्टिंग में एलिस यहाँ पे है, बॉब यहाँ पे है, एलिस 1 मीटर चला, बॉब भी मेरा 1 मीटर चला, ठीक है। यानी वियर्ड डिस्टेंस में मेरी 1 मीटर आ चुकी है। क्यों आ चुकी है? क्योंकि दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं और सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। अभी डिस्टेंस क्यों बराबर है? क्योंकि 1 सेकंड का टाइम है, और वापस मैं बता देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। टाइम 1 सेकंड है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, सिंपल। नाउ अगले सेकंड में क्या हुआ? अगले सेकंड में जो भी मेरा एलिस था वो 3 मीटर चला, तो एलिस 3 मीटर चल गया। बॉब मेरा 2 ही मीटर चल पाया, तो बॉब मेरा 2 ही मीटर चल पाया। नाउ अगले सेकंड में एलिस मेरा 3 चला, तो एलिस मेरा कितना चला? 3 चला। और बॉब मेरा कितना चला? बॉब मेरा 4 चला। तो 4 चलने के बाद अब इस टाइम पे दोनों बराबर दूरी पे पहुंच चुके हैं। ओके, नाउ इसके अगले सेकंड में दोनों 4 चले, तो ये भी 4 चला और ये भी 4 चला। तो इस जगह पे जब ये दोनों बराबर थे, बराबर पोजीशन पे थे और सेम स्पीड से चल रहे थे, तो जितनी डिस्टेंस करा वही तो मेरा वियर डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा आंसर 1 + 4, यानी टोटल जो आंसर हो जाएगा मेरा यहाँ पे 5 हो जाएगा। नाउ सेकंड टेस्ट केस की बात करें तो ये यहाँ पे सेकंड टेस्ट केस है, नंबर ऑफ जो भी मेरी सेकंड है वो 2 है। सो एलिस के लिए जो मेरा एरे है वो है 2,3 और बॉब के लिए जो एरे है वो मेरा 3,2। सो एलिस पहले सेकंड में यहाँ पे है, बॉब भी यहाँ पे है, बराबर दूरी पे है। एलिस पहले सेकंड में मेरा 2 चला, ओके, तो 2 मीटर चल गया। बॉब मेरा 3 मीटर चल गया। नो अगली बारी एलिस मेरा 3 मीटर चल गया और बॉब मेरा 2 मीटर चल गया, यानी दोनों बराबर दूरी चले। आखिर में इस टाइम पे बराबर दूरी पे पहुंचे हैं, ओके। पर जो मेरा वियर डिस्टेंस है वो यहाँ पे 0 होने वाला है, क्योंकि बराबर पैरेलल और सेम स्पीड से ये लोग कभी मूव किए ही नहीं। अब यार इस टेस्ट केस की बात करते हैं, इसमें भी 2 ही हैं बेसिकली। तो ये है मेरा एलिस और ये दूसरा वाला है मेरा बॉब। नाउ क्या हुआ? एलिस बॉब यहाँ पे थे, एलिस यहाँ पे था, बॉब यहाँ पे था। तो यहाँ पे पहली बार में ये 3 मीटर चला और ये भी मेरा 3 मीटर चला। अगली बार वापस से 3 मीटर चला और ये भी 3 मीटर चला। सो मेरा ये क्या है? मेरा वियर डिस्टेंस में मेरा हो गया टोटल 6। तो आंसर भी मेरा है 6। तो यार अब सिंपल अप्रोच डिस्कस करते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपली यार जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो यहाँ पे क्या है? इंपॉर्टेंट थिंग हमें निकालनी है वियर्ड डिस्टेंस। और हम वियर्ड डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जहाँ पे एलिस इस समय खड़ा है और जहाँ पे बॉब इस समय खड़ा है, क्या दोनों स्टार्टिंग से बराबर दूरी पे खड़े हैं? अगर दोनों स्टार्टिंग से बराबर दूरी पे खड़े होंगे इसका मतलब दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। तो अगर सपोज दैट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों x मीटर की दूरी पे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों की स्पीड सेम होती है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल भी चल रहे हैं और सेम स्पीड से चल रहे हैं। तो इस टाइम पे जो भी ये लोग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वो मेरा वियर डिस्टेंस में ऐड हो जाएगी। तो वियर डिस्टेंस में ऐड हो जाएगी, सिंपल। और जो मेरी स्पीड होगी वही मेरी यहाँ पे डिस्टेंस होगी, क्योंकि हर 1 सेकंड की बात हो रही है। तो सिंपल, अगर मैं इसके लिए एक अलगो लिखूँ तो पहले तो मैं टेस्ट केसेस ले लूँगा, ठीक है। और टेस्ट केसेस, उसके बाद मैं n की वैल्यू ले लूँगा, उसके बाद मैं एलिस के लिए एक एरे ले लूँगा इनपुट, और बॉब के लिए एक एरे इनपुट ले लूँगा। ओके, सिंपल सी बात है। नो, अब एलिस के जो भी एरे होगा उसमें कुछ यहाँ पे स्पीड पड़ी होगी और बॉब में भी यहाँ पे कुछ स्पीड पड़ी होगी। तो मैं एक काम करूँगा, मैं 2 वेरिएबल बना लेता हूँ, सिंपल। तो यार जो पहला वेरिएबल है वो बताएगा डिस्टेंस ऑफ एलिस क्या है, तो मैं डिस्टेंस ऑफ एलिस स्टार्टिंग में 0 रख दूंगा और डिस्टेंस ऑफ बॉब भी मैं स्टार्टिंग में 0 रख दूंगा। नाउ मैं चेक करता हूँ जो भी मेरी एरे है, ठीक है। अब एरे में मेरा और एक n की वैल्यू भी दी है जो कि कुछ सेकंड है, ठीक है। अब जैसे ये 4 हो सकता है, अगर ये 4 होगा तो ये जो एलिस का एरे है इसकी भी साइज़ 4 होगी, और जो बॉब का एरे है इसकी भी साइज़ 4 होगी, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या है? मुझे n तक चलाना है, ठीक है। सो फॉर आई इन रेंज, मुझे कहाँ से कहाँ तक चलाना है? मुझे सिंपली चलाना है 0 से लेके n तक, ताकि n-1 तक चले। और मैं चेक करूँगा कि किसी भी टाइम पे अगर डिस्टेंस ऑफ एलिस इक्वल टू है डिस्टेंस ऑफ बॉब के, इसका मतलब इस समय ये बराबर दूरी पे हैं। और अगर ये बराबर दूरी पे हैं तो मैं चेक कर लूँगा एंड, क्या इस समय पे इन दोनों का जो स्पीड है वो भी सेम है? तो अगर इस सेकंड पे इन दोनों का स्पीड भी सेम होगा, वो कैसे चेक करूँगा? मैं चेक करूँगा कि जो मेरा एलिस वाला एरे है उसका ith एलिमेंट क्या बराबर है बॉब के ith एलिमेंट पे। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, इसका मतलब इस समय पे ये जो चले हैं वो वियर डिस्टेंस में काउंट होना चाहिए। सो मैं w की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 रख देता हूँ, और w प्लस इक्वल टू, यहाँ पे मैं w प्लस इक्वल टू सिंपली ai या फिर bi, कुछ भी लिख दो, ai या फिर bi, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि टाइम 1 सेकंड है।
और यार हर ये जो आइट्रेशन उसके बाद में डिस्टेंस ऑफ एलिस और डिस्टेंस ऑफ बॉब बढ़ा दूंगा। तो डिस्टेंस ऑफ एलिस प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई, और डिस्टेंस ऑफ जो मेरा बॉब होने वाला है वो भी प्लस इक्वल टू बॉब ऑफ आई। सो सिंपल, मैंने डिस्टेंस ऑफ एलिस निकाल लिया, डिस्टेंस ऑफ बॉब निकाल लिया, और वेयर डिस्टेंस में मैं हर बार ऐड करता जा रहा हूँ। और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐड करूँगा? ऐड तब करूँगा जब मेरे डिस्टेंस ऑफ एलिस और डिस्टेंस ऑफ बॉब दोनों बराबर होंगे। तो डिस्टेंस ऑफ एलिस डिस्टेंस ऑफ बॉब बराबर होंगे स्टार्टिंग पोजीशन से, और उस टाइम पे दोनों की स्पीड सेम होगी। तो इसी टाइम पे मुझे वेयर डिस्टेंस मिलने वाला है। तो सिंपल मैं वेयर डिस्टेंस निकालूंगा। अब यार एक काम करते हैं, डायरेक्टली इसकी कोडिंग करते हैं। सो यार अब सिंपल पहला काम क्या है, मेरा टेस्ट केस लेना है। सो टी इंट इनपुट, मैंने टेस्ट केस ले लिया। नाउ टेस्ट केस लेने के बाद मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि मेरे इनपुट किस फॉर्मेट में। तो सिंपल पहला मेरा टेस्ट केस है, उसके बाद हर टेस्ट केस के लिए एन की वैल्यू है, और उसके बाद एलिस के लिए रहे और बॉब के लिए रहे है। तो मैं एक लूप चलाता हूँ फॉर अंडरस्कोर इन रेंज और टी के बराबर चले। नाउ हर बार मैं पहले एन की वैल्यू इनपुट कराऊंगा, तो एन इंट इनपुट। नाउ इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली एलिस के लिए एक एरे बनाना है। तो एलिस के लिए मैं एक एरे बना लेता हूँ, और उसको मुझे इनपुट भी लेना है। तो मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट, और मुझे यहाँ पे लिस्ट भी लगा देना है ताकि लिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये लिस्ट हो गया। नाउ एलिस हो गया। नाउ अब बात करते हैं बॉब की। तो बॉब के लिए लिस्ट मैप इंट इनपुट डॉट स्प्लिट। अब मेरे पास एलिस की भी एरे आ चुकी है और बॉब की भी एरे आ चुकी है। तो सिंपल अब मुझे अगला काम क्या करना है, मैं डिस्टेंस ऑफ एलिस बना लेता हूँ जिसमें स्टार्टिंग में मैं भर दूंगा 0। नाउ डिस्टेंस ऑफ बॉब बना लेता हूँ जिस पे भी मैं स्टार्टिंग में रख दूंगा 0। और मैं हर बार एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन रेंज, और आई इन रेंज में मैं डाल दूंगा n, ताकि 0 से लेकर n-1 तक चलता रहे। और स्टार्टिंग में w की वैल्यू लेता हूँ जिसमें भर दूंगा 0। अब हर बार मैं चेक करूंगा कि डिस्टेंस ऑफ अगर b है ये मेरा बराबर है डिस्टेंस ऑफ a के। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि इस टाइम पे जो एलिस की स्पीड है, यानी एलिस की जो आयत है, वो बराबर है क्या, बॉब की आयत के। तो अगर कुछ ऐसा है तो मैं वेयर डिस्टेंस में w में प्लस इक्वल टू कर दूंगा एलिस ऑफ आई, यानी वो पार्टिकुलर डिस्टेंस, और स्पीड डिस्टेंस सेम है, ठीक है। और हर बार मैं डिस्टेंस ऑफ एलिस को इंक्रीज कर दूंगा किससे, एलिस ऑफ आई से। और डिस्टेंस ऑफ बॉब को मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिस्टेंस ऑफ, बेसिकली बॉब की डिस्टेंस, बॉब ऑफ आई। नाउ लास्ट में मुझे करना क्या, लास्ट में मुझे सिंपली प्रिंट करा देना है w। तो ये है मेरा पूरा कोड। अब इस कोड को यार रन करा लेते हैं जल्दी से। तो यार सिंपल 506 मेरा आंसर आ चुका है। अब मैं सबमिट कर देता हूं इसको। तो यार आप सिंपली देख सकते हो कोड सबमिट हो चुका है। तो यार ये था हमारा आज का कोड। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और दोस्तों में शेयर कर दो। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके कर दो, क्योंकि हर हफ्ते वहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे आपको ढेर सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। और यार कोडिंग करते रहो। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग।